हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दो तीन रेगुलर प्रॉब्लम मींस मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं जो ज़्यादातर लोगों के सामने आ रही हैं। जिसमें से एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही है, पहली समस्या कि सर मैं प्रॉफिट में जब भी होता हूं तो बहुत जल्द बुक कर लेता हूं प्रॉफिट, लेकिन जब मेरा अगर लॉस होने लगता है तो मैं उस लॉस का इंतजार करता रहता हूं और उस लॉस को देखता रहता हूं और माइंड में ये एक उम्मीद लगाता हूं कि कभी तो ये वापस आएगा। अगर मेरे सेम लेवल पर भी आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। दूसरी चीज, कभी कभी वेट करने का फल मिलता है। 2 घंटे 3 घंटे आदमी वेट करता है तो वापस जब वो आ भी जाता है तब वो आदमी अपने कही हुई बात को पूरा नहीं करता और दोबारा से सोचता है कि बस 2 रुपए मुझे प्रॉफिट मिल जाए तो मैं निकल जाऊं, और फिर से वो वापस रिवर्स हो जाती है मार्केट और एक बड़ा लॉस बुक करते हैं लोग। पहली समस्या ये, इस पर हम बात करेंगे आज। जैसे मैंने बहुत कुछ दिन पहले आपसे बात की थी कि काटने पर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या काटना है हमको, वो सीखना, उसमें काटना सीखना पड़ेगा। दूसरी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम कुछ भी मॉर्निंग में, जैसे ही मार्केट ओपन होती है उससे पहले हमारे माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं। डेली सुबह, डेली हमको पता है क्योंकि हम अभी नए बिगनर हैं, ट्रेडर हैं, एक एक्साइटमेंट है, सारी चीजें हैं हमारे माइंड के अंदर जो हमको मार्केट से हटा नहीं पा रही है। मार्केट से अटैच हो चुके हैं, बिल्कुल नए हैं। एक एक्साइटमेंट है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कई सारी चीजें हो रही। उसमें होता क्या है कि आपके माइंड में हर समय कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में चलता रहता है। कहीं से मैं ये देख लेता हूं, कहीं से मैं ये देख लेता हूं, शायद मुझे ये हेल्प कर जाए, शायद मुझे ये हेल्प कर जाए, और हो सकता है कल मार्केट अच्छी चली जाए तो मैं कॉल ले लूंगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड लूंगा, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद मार्केट बंद कर दूंगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में रेगुलर पॉइंट पे हर एक सेकेंड, हर एक मिनट चलती रहती हैं। होता क्या है कि जो चीजें आपके मार्केट खुलने से पहले माइंड में चलती हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ रूल्स अपने जरूर बनाता है नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन लास्टली जब वो मार्केट में सामने आता है, चार्ट के सामने, जैसे वो चार्ट ओपन करता है, जिस टाइम वो बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, उस टाइम वो सारी चीजें साफ हो जाती हैं और वो सारे रूल्स धरे के धरे रह जाते हैं। ये दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि सर ओवर ट्रेडिंग बहुत हो रही है। देखिए, ओवर ट्रेडिंग, तो ये 3 पॉइंट है, हम तीनों चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट जो है कि सर प्रॉफिट हम बहुत जल्दी बुक कर रहे हैं, 2 रुपए या 3 रुपए पर ही बुक कर रहे हैं, लेकिन लॉस अगर हमारा होता रहता है तो हम देखते रहते हैं, कभी कभी 2-2 घंटे हम उस पोजीशन को लेके बैठे रहते हैं और लास्ट में हमें लास्टली उस पोजीशन को लॉस में ही बुक करना पड़ता है कभी कभी, ज्यादातर टाइम। तो ये क्या दिक्कत है? इस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या? देखिए, सिंपल एक ही सॉल्यूशन है। मैं हमेशा हर वीडियो में बात करता हूं, आपने कोर्स में भी सीखा होगा, अगर आपने कोर्स स्टडी किया होगा, मैंने स्ट्रिक्ट रूल बता रखा है कि बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड मत करिए, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट। देखिए, स्टॉप लॉस की कहानी ही यही है कि स्टॉप लॉस एक्चुअली में क्या है। अगर आपने कोई भी प्रीमियम 100 रुपीज पे बाई किया है और आपने जिस लेवल पे बाई किया, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं 100 रुपीज का बाई किया है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाता हूं बिना किसी कैलकुलेशन के। देखिए, आपको स्टॉप लॉस अगर प्राइस एक्शन पे आप काम कर रहे हैं, मीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से चार्ट पर देखकर आपने एंट्री लिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी सपोर्ट पे आपने सपोर्ट से जस्ट 10 पॉइंट्स ऊपर आपने एंट्री ली है कॉल की, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस सपोर्ट को ब्रेक करने वाला जब रेजिस्टेंस बनेगा तो मार्केट नीचे जा सकती है। तो इट्स एन ऑब्वियस कि अगर वो स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, 2-3 एग्जांपल के साथ मैंने वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन पे जाके एक बार क्लिक करके आप देख लीजिए उस वीडियो को भी, स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए हमें एग्जैक्टली एंट्री करने के बाद। तो यही हमें सीखना है, पोजीशन को काटना सीखना है, पोजीशन को काटना। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपको मिल रहा है टारगेट, आपका 10% का टारगेट था, आपने 100 रुपीज पे कोई भी प्रीमियम बाई किया है, 110 पहुंच गया है, लेकिन आपको फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि नहीं, इसको 112-13 पे मैं काटूंगा। अगर आपने सोच रखा है 110, तो बी स्ट्रिक्ट, इस चीज को जान लीजिए कि जैसे ही 110 आपको पोजीशन काट देनी है, तुरंत पोजीशन काट देनी है। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये सिंपल सी बात है, बहुत सरल बात है ये, कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपकी एनालिसिस गलत थी, आपकी एंट्री गलत थी, और आपका जो भी स्टॉप लॉस आपने सोचा था। कई सारे लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन जब 100 रुपीज पे प्रीमियम बाई करते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि अगर मुझे लॉस होने लगा, चल ठीक है 95 पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा।
मार्केट क्या करती है, मार्केट आप जानते हैं कि एक तरीके से कभी नहीं चलती कि सीधे चलती चली जाए, तो गिरेगी भी तो भी एक तरीके से नहीं गिरेगी। अब क्या होगा कि जब मार्केट 95 पे आ जाएगी तो जैसे ही 95 टच करेगी और आप एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो 96.5 हो जाएगी, 97 हो जाएगी। आपको लगेगा नहीं अब ये वापस आ रही है, बट वो और गिरने के लिए, वो प्रीमियम और गिरने के लिए आपके लिए क्या बना रही है, जगह बना रही है। उसके बाद जैसे ही 96.5 हिट होती है वो वापस 93, 94 हो जाती है, तब आपको लगता है शिट यार 95 पे निकल जाना चाहिए था। तो स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिए, 95 पोजीशन काट दीजिए, तुरंत ट्रेड काट दीजिए, वेट करिए दोबारा पोजीशन का। पोजीशन को काटना सीखिए, चाहे आप प्रॉफिट के टारगेट पे हो, चाहे आप लॉस के टारगेट पे मींस स्टॉप लॉस पे हो, पोजीशन को काटना सीख लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंस है पोजीशन को काटने की, पोजीशन काटना जरूर सीखिए, हिम्मत करिए, बी स्ट्रिक्ट रहिए, अपनी पोजीशंस को काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज छोड़ दीजिए कि प्रॉफिट जल्दी बुक कर रहे हैं, लॉस को देखते जा रहे हैं। मार्केट ने अगर ट्रेंड बदल लिया है तो प्लीज उसके भरोसे मत रहिए कि इतना उठ गया है तो कभी गिरेगा जरूर, ऐसा नहीं है। आप स्ट्रिक्ट होने चाहिए अपने स्टॉप लॉस पे कि मेरा स्टॉप लॉस था, मुझे एग्जिट होना है तो एग्जिट होना है। यहां आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो लोग बोल रहे हैं कि सुबह आपके माइंड में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, जैसे कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ लिमिट के 5 ट्रेड करूंगा। ये एक अच्छी चीज है कि मैं 5 ही ट्रेड करूंगा, चाहे मुझे उसमें से 3 में लॉस हो जाए या 2 में लॉस हो जाए या 4 में लॉस हो जाए या 4 में प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज आप क्या सोचते हैं, मैं मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 1 घंटे मार्केट को अपडेट होने का, एक स्टेटस पता करने का। ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपके दिमाग में आता है मॉर्निंग में, बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि मैं किसी भी गलत जगह एंट्री नहीं लूंगा, मैं जब तक पैटर्न मुझे नहीं दिखेगा। जैसे मान लेते हैं किसी एक पैटर्न की बात करते हैं, डबल टॉप पैटर्न की बात कर लेते हैं या किसी भी पैटर्न की बात कर लेते हैं, कि जब तक मुझे वो पैटर्न नहीं दिखेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो आपके माइंड में मार्केट खुलने से पहले आती, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती सारी की सारी बातें धराशायी हो जाती हैं, पता नहीं कहां चली जाती हैं, आपके माइंड पे कंट्रोल ही नहीं रहता। और आप देख रहे हैं 2 ग्रीन कैंडल 3 ग्रीन कैंडल, जस्ट एंट्री मारी कॉल में और तुरंत पता चला वहां मार्केट का रेजिस्टेंस आ गया था, कुछ नहीं देखा, चार्ट नहीं देखे, ना लेवल देखे, कुछ नहीं देखा और लॉस कर बैठे। एंट्री गलत हो गई, सब पैसा बर्बाद करती है। फिर से आप मूड बनाते नहीं, इस बार तो मैं सिर्फ अपने रूल फॉलो करूंगा, लेकिन कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपका लॉस हो गया। अब आपको लॉस रिकवर करने में लग जाएंगे और लॉस रिकवर करने में यह गारंटी है कि आप डबल ट्रिपल चौपल लॉस लेकर ही उठेंगे, फिर पैसा खत्म करके ही उठेंगे। भाई ये एक अच्छी चीजें हैं, आप हमेशा कभी भी गौर करिएगा अपने ऊपर कि जब भी मार्केट खुलने से पहले आपके माइंड में जो जो बातें आती हैं वो बहुत ही अच्छी बातें आती हैं और वो आपको हेल्प भी करेंगी। तो अगर उन बातों को आप पकड़ लें और उस पर स्ट्रिक्ट हो जाएं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तीसरी चीज सर, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग हो ही इस वजह से रही है, प्रॉफिट हो गया है तो और प्रॉफिट करना है, और ज्यादा प्रॉफिट करना है। अच्छा, राउंड फिगर का भी बहुत बड़ा खेल होता है। आपने प्रॉफिट किया 1700, तो आपको लगेगा नहीं ये 2000 होना चाहिए, 2000 2300 हो गया, बाई चांस अगली बार आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, नहीं 2500 होना चाहिए। करते करते आपसे एक गलत एंट्री होगी, क्योंकि अब आप कमा चुके हैं तो आपको लगता है कि इतना मैं लॉस भी कर लूंगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा रीजन है ओवर ट्रेडिंग का। दूसरा बड़ा रीजन ओवर ट्रेडिंग क्या है कि अगर आपको पहली एक ट्रेड में लॉस हो गया तो आप दूसरी तुरंत ट्रेड लेते हैं जस्ट अपोजिट। मान लीजिए आपने पुट बाई किया, कॉल चली गई ऊपर मार्केट को और आपको लॉस हो गया, तो आप तुरंत क्या करते हैं, पुट से निकल के तुरंत कॉल ले लेते, और वो आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए ही, आपका लॉस खाने के लिए ही आया था और वो वापस नीचे आ जाता है, तुरंत उसको बेच के फिर से पुट ले लेते और फिर मार्केट एक बार और रिटेस्ट करती। ये कहानी चलती रहती है कंटिन्यू, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 करके लॉस बढ़ता चला जाता है। और अब आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं मैं एक छोटी छोटी ट्रेड्स लूंगा, सिर्फ 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए के निकालूंगा, उसमें से फिर आप एक एक करके 10 बार ट्रेड लेंगे, ब्रोकरेज भूल जाएंगे कि ब्रोकरेज भी कट रहा है और लास्टली में ओवरऑल एक लॉस ही होता है। तो इस ओवर ट्रेडिंग का यही फंडा है कि आप सेट कर लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इतनी ही ट्रेड्स करूंगा, 3, 4, 5 बस। अगर लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट डे का इंतजार करिए, मार्केट के भरोसे मत रहिए बिल्कुल भी। प्रॉफिट होता है अच्छी बात है,
लिमिट बनाइए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए, बस यही मेरा कहना है। बाकी जो लोग कोर्स के बारे में नहीं जानते, कोर्स में भी मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की है, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज के बारे में बात की है। और कोर्स क्या एक्चुअली में बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग से आप सारी चीज़ें जान सकते हैं, मार्केट के मूवमेंट्स को समझ सकते हैं, और स्टार्टिंग से बिल्कुल। और मैं कभी नहीं बोलता कि आप कोर्स करो और तुरंत ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। कोर्स स्टडी करिए, कहीं से भी स्टडी करिए। पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ, आप स्टडी चाहे जहाँ से करिए, स्टडी जरूर करिए। मेन मोटो है ऑप्शंस ट्रेडिंग में बिना स्टडी, बिना नॉलेज के कभी भी ट्रेड मत करिए, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग और इक्विटी शेयर बाय करना, इन्वेस्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। तो कोर्स के बारे में जो लोग नहीं जानते, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। 2999 में सिर्फ कॉम्बो कोर्स है। अभी आज ऑफर भी चल रहा है, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफर रहता है 2699 में, तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। और कोशिश करिए कि कमेंट करके जरूर बताइए, कोई भी नई चीज आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये बस यही मैं अपनी मोटिवेशन के लिए यही बोल सकता हूं कि वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनाऊं, कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।